कम से कम मोटी भाई। अब मैं अकेली मोटी नहीं हूँ, 2 मोटी हूँ मेरे घर में। मैंने कहा जी अच्छा है, खुशी के मारे हम तो पूरे नहीं जमाने में। तो शहद मंगाती हूँ ऋषि से बढ़िया 250 ग्राम वाला, घर नींबू पानी और शहद पीना चालू करती हूँ बात के साथ। थोड़ा सा पेट वेट कम होता है। शहद मंगानी है और शहद के छिलके हाँ भाई, प्रैक्टिस किया पहले? चलिए आज अपन शुरू करते हैं फिर अगला पार्ट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। कल हम यस सर। यहाँ तक तो कर लिए थे, नल तक मिसिंग वैल्यू का देखा था आपने? हाँ सर। मिसिंग वैल्यू से चालू करना नहीं, था। मिसिंग वैल्यू से चालू करने का था। ठीक है, ठीक। तो मिसिंग वैल्यूज, इफ देयर आर मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा सेट बिफोर डूइंग एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी नीड टू हैंडल सम मिसिंग वैल्यूज, है ना। मिसिंग वैल्यूज को हमें हैंडल करना रहता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज। MCAR, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, दिस वैल्यूज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फीचर। ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं किसी और फीचर पे निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है ना। MAR, मिसिंग एट रैंडम, दिस वैल्यूज में बी डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द फीचर, ये कुछ
फीचर्स पे निर्भर करती हैं। MNAR मिसिंग नॉट एट रैंडम, दिस मिसिंग वैल्यू हैज सम रीजंस और व्हाई दे आर मिसिंग। इनके पीछे कुछ रीजन होता है कि ये क्यों मिसिंग है ना। तो इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है इतना ज्यादा डीप में कि भैया ये MCAR है, MAR है, MNAR है। हमें तो मिसिंग वैल्यू है उसका ट्रीटमेंट देखना है बस। पहले तो ये देखना है कितनी मिसिंग वैल्यू है और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो देखना है। पहला ट्रीटमेंट होता है कि हम या तो वो थोड़ी बहुत मिसिंग वैल्यू है तो हम ड्रॉप ही कर दें, वो ऑब्जर्वेशन ही हटा दें, है ना। पहला तो हाँ। ऑप्शन वही है। तो हम यहाँ देखते हैं, सॉरी मुझे रन करना पड़ेगा पहले पूरा। लाइब्रेरीज। सब पहले इसको क्लियर आउट कर लूं, एक एक करके रन करते हैं अपन। अरे सीबॉन का क्या रहता है, एक बार शॉर्ट में बता देते फट से। कौन सा सीबॉन आपने जो लाइब्रेरी रन की ऊपर। सीबॉन विजुअलाइजेशन के लिए, ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना हम, हाँ हाँ उसके लिए यूज होता है। ठीक है ना, अभी अपन करेंगे यूज आगे, ग्राफ व्राफ बनाएंगे तब। अभी तक नहीं किया ना अपन ने। अभी नहीं करिए, अभी नहीं करिए, अभी तो नंपाई और पांडास चल रहा है। हाँ वही बोल रहा। आपने उधर तो ऊपर यूज किया है ना सर। हाँ वो लिखा है मैंने, आगे यूज होगा इसी में। जी जी जी। अभी अपन ये दो कर रहे हैं। हाँ वही। अभी इसके अलावा ना ये किया है ना ये किया है, सब दोनों मैडम। दोनों विजुअलाइजेशन के लिए है। ओके ओके क्लाउड लिब भी और सीबॉन भी, ओके ओके। दोनों विजुअलाइजेशन की है। बस ये क्योंकि अभी अपन फिगर बनाएंगे ना हाँ आगे, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कितनी अपने पास मिसिंग वैल्यूज हैं। पहले ये देखें कि डेटा इस नल है ना, सम यानी अपन को टोटल संख्या मालूम कर रहे हैं। भाई हमारे पास तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, 43,211 रो है ना। तो हम तो खाली संख्या देख लेंगे कितनी है इसके अंदर, है ना। तो हम देखते हैं कि ये हर एक के बारे में बता रहा है कि एज वाला जो कॉलम है हमारे पास, उसमें 20 मिसिंग वैल्यूज हैं। कितनी है? 20 है। 20। मंथ वाले में हमारे पास 50 है और रिस्पॉन्स वाले में हमारे पास 30 मिसिंग वैल्यूज है। आगे बात समझ में? हाँ सर। 3 कॉलम है जिसमें मिसिंग वैल्यूज है, बाकी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज नहीं है। यहां तक समझ में आया? So as we can see, 3 columns contain missing values. Let's see how to handle the missing values. We can handle missing values by dropping the missing records or by the imputing the values. पहला तो जो मैंने बताया ड्रॉप करके कर सकते हैं, कम है तो। हाँ और दूसरा हम कुछ इंप्यूट कर सकते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू रख सकते हैं मिसिंग वैल्यू वाले सेल में, है ना। कुछ वैल्यू वहां भर सकते हैं, समझ रहे हो? अब वो क्या वैल्यू भर सकते हैं वो अभी अपन देखेंगे कैसे भरी जाती है वैल्यू। तो पहला तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो एज वाला है जिसमें मेरे पास खाली 20 है, तो मैं उनको तो ड्रॉप कर रहा हूं। तो मतलब 20 रो कम हो जाएंगी। तो मेरे पास तो बहुत सारी रो हैं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20 रो कम होती है 45,211 में से। तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। तो मैं 20 रो को तो हटा देता हूं। तो मैं डेटा टिल्डा डेट डॉट एज इज नल डॉट कॉपी, पहले तो मैं इसको एक कॉपी बना रहा हूं डेटा की। ये क्या कर रहा हूं मैं? कॉपी बना रहा हूं और ड्रॉपिंग द रिकॉर्ड्स विथ एज मिसिंग इन डेटा फ्रेम, है ना। तो नल जो भी है उसके हिसाब से एक अपन करके देख रहे हैं इसको। ड्रॉपिंग द रिकॉर्ड विथ एज वाला कॉलम मिसिंग इन द डेटा। तो मैंने क्या किया है कि टिल्डा डॉट एज इज नल, ओके। और इसको डेल्टा क्यों लेते हैं सर, डेल्टा डेटा क्यों लेते हो ऐसे? ये इसका फंक्शन का है ऑप्शन इसके अंदर कि भाई हम वही एक चाह रहे हैं, मतलब उसी का कॉपी कर रहे हैं डेटा में। अभी मैं इस डेटा में जो है इसको कॉपी कर रहा हूं। मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिएगा डेटा इज डॉट नॉल सम। तो अब यदि मैं सम आपको बताऊं तो यहाँ दिख रहा है क्या एज के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये इसका फंक्शन है इस प्रकार से नल करने के लिए। हाँ नल करने के लिए, क्योंकि अपन रो वाइज जा रहा है ना। जी जी। कॉलम ड्रॉप करना होता तो ड्रॉप कर देता कॉलम में, हाँ पूरा कॉलम ही हट जाता। वो तो ड्रॉप फंक्शन है ना मेरे पास कॉलम के लिए, और अपन ने शुरू में किया भी है ना। हाँ। तो यहाँ टिल्डा डेटा डॉट एज इज नल डॉट कॉपी, कॉपी करके डेटा में इसको गायब कर देगा, जो भी नल वैल्यू है उनको हटा देगा और
फिर मैंने उसको चेकिंग द मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा सेट, ये दोबारा से मैंने यही वाला फंक्शन चलाया है चेक करने के लिए। क्लियर? इसने हाँ। हटा दिया और इसको मैंने चेक किया। अब मेरे पास 50 और 30 है, तो लेट्स इंप्यूट वैल्यूज ऑफ मिसिंग वैल्यूज ऑफ द मंथ कॉलम। अब मंथ कॉलम में मैं इंप्यूट करूंगा 50 की जगह, सिंस द मंथ कॉलम इज एन ऑब्जेक्ट टाइप, ये ऑब्जेक्ट है, सो लेट्स कैलकुलेट द मोड ऑफ द कॉलम एंड इंप्यूट दोज वैल्यूज इन द मिसिंग। ऑब्जेक्ट यानी कैटेगरिकल है ये मंथ वाला, है ना। मंथ वाला यदि आप देखेंगे इधर, तो मैं दिखा देता हूं मंथ का कॉलम, ये ये कैटेगरी है ना, महीना लिखा है इसमें। हाँ। तो मैं इसके अंदर मोड देखूंगा, मोड यानी कि जो ज्यादा बार आया हो वही फिल कर दूंगा मैं। हाँ। जो महीना ज्यादा बार आया है उसको फिल कर दूंगा 50 जगहों पे। तो व्हाट आई एम डूइंग, मंथ मोड, मंथ अंडरस्कोर मोड, फाइंड द मोड ऑफ द मंथ इन द डेटा, डेटा डॉट मंथ डॉट मोड, मोड पता चलेगा। जीरो यानी क्या है, यहाँ जीरो का मतलब एक्सेस सर। हाँ, तो ये प्रिंट मंथ मोड बता रहा है मुझे कि मई 2017 मोड आ रहा है, मई 2017। 0 और 1 एक्चुअली क्या होगा कि मंथ मोड में यदि मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, देखो, then 1 what I got, I just do it, and ये क्यों हो गया ऐसा, मैं कुछ की एरर 1 0 ही हूँ। क्या है सर जीरो? जीरो इंडेक्सिंग बता रहा है, मई मोड निकाल रहा है उसका, और मोड जो है जीरो यानी जो सबसे ज्यादा बार है, पहला मोड वो दे रहा है ये इसके अंदर हमें, है ना। जीरो और जो 1 होता है, तो 1 तो देगा नहीं क्योंकि 1 इसके अंदर बता नहीं रहा है। तो मैं यदि एक सेकंड, मैंने क्यों लिया इसको, पहले तो मैंने बिना इसके ही रखा था। ये 0 मई 2017 जीरो, हाँ ये 0 बता रहा है ना पोजीशन इसका, सॉरी पोजीशन बता रहा है ये इसका, ठीक है। तो ये प्रिंट किया है मैंने इसको, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि मोड एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। हाँ। जरूरी नहीं मई का महीना ही सबसे ज्यादा बार आया हो, जितने बार मई का महीना आया उसी टाइम मान लो उतने ही बार अगस्त का महीना भी आया हो, उतने ही ऑब्जर्वेशन हो अगस्त के महीने के भी। समझ रहे हो बात को? अच्छा। तो 2 मोड हो गए ना अपने पास, मई और अगस्त। अच्छा, तो जो पहला वाला रहेगा वो हाँ, चलेगा। तो अपन पहला वाला ले रहे हैं 0 लगा के, ठीक है। अच्छा, पोजीशन लिख रहे हो। तो पोजीशन 1 लिख पे रहे क्यों नहीं? अच्छा, इसमें 2 है नहीं। हैं। दो अच्छा, है ही नहीं ना, इसमें एक ही खाली है, 2, एक ही है। एक ओके ही है। ओके। अगर 2 नहीं, मोड रहेंगे तो आप 1 लिखेंगे तो दूसरा नहीं बताएगा। भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें, नहीं भी लिखते तो कोई, मैंने लिखा जानबूझ के था ये हाँ। 0 कंडीशन, कि भाई आपको पता चले कि एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, मीन नहीं होते एक से ज्यादा, मीडियन भी नहीं होते एक से ज्यादा। हाँ, अब समझा। क्या कर रहा हूं मैं, फिल द मिसिंग वैल्यू विथ मोड वैल्यू ऑफ द इन द डेटा। इस डेटा में अब मैं मिसिंग वैल्यू की जगह मोड वैल्यू लिख रहा हूं, तो मोड वैल्यू तो ये निकली अपनी मंथ अंडरस्कोर मोड, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट नेम दिया अपन ने उसको। हाँ। तो डेटा डॉट मंथ डॉट फिल एनए, देखो ये फंक्शन है एनए को फिल करने का। भाई डेटा तो पहले लिखते ही अपन, हाँ। तो मंथ डॉट फिल एनए अब किससे करना है, यदि मैं इधर ये आपको बताऊं तो वैल्यू नन, मेथड नन, तो वैल्यू आप लिख रहे हो मंथ मोड, ये वैल्यू है मतलब मई 2017, ये वैल्यू लिख रहा हो आप, है ना। और इन प्लेस ट्रू का मतलब मैं बता ही चुका हूं कल आपको, कल बताया था कि ये सेव हो जाता है डेटा में, इन प्लेस हाँ। ट्रू हाँ। लिखूंगा, हाँ। 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 ये तो कल बताया ही था, है ना। इन प्लेस ट्रू तो कहीं भी लगा देते हैं। तो डेटा मंथ इज नॉट नल जो है अब 0 हो गई,
मंथ में भी 0 हो गए। यदि मैं इसकी जगह ये फंक्शन लूं और मैं इधर इसको रन करूं इसकी जगह, तो आप देखेंगे मंथ वाला 0 आ रहा है, क्यों भाई? हाँ हाँ सर। अब क्या बचा? रिस्पॉन्स। क्या बच रहा है? रिस्पॉन्स। Response. हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू इन रिस्पॉन्स कॉलम, सिंस अवर टारगेट कॉलम इज रिस्पॉन्स कॉलम, if we impute the values of this column it will affect the analysis, so it is better to drop the missing value in the response column. तो हम इसमें भी हटा रहे हैं, 30 वैल्यू है, ये भी हटा देते हैं, 20 पहले हटा चुके हैं शुरू में हाँ एज में, और 30 ही हटा देते हैं, 50 हट जाएंगे टोटल। तो ये वही मैंने किया है जो मैंने उधर किया था ऊपर वाले में, है ना? तो अब हाँ। कहीं भी मिसिंग वैल्यू आ रही है क्या? नहीं सर, मिसिंग वैल्यू तो हटा दिया। हटा दी। तो we can also fill the missing values with NaN so that तो while doing मंथ का हम लोग ऐसा नहीं हटा सकते थे सर, डेटा डॉट मंथ डॉट इन इज नल करके? करा ना अपन ने, वही तो किया है, ये जो ऊपर किया था वैसे तो हटाया है। नहीं, मंथ का मिसिंग वैल्यू आपने, ये तो रिस्पॉन्स का हाँ, मंथ में अपन ने फिल कर दिया ना, आप हटा भी सकते थे, अच्छा। हटा भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने नहीं, फिल कर, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, अपन फिल कैसे ओके। करेंगे और हाँ हटाएंगे हाँ, कैसे। मेरे को लगा मंथ का सिर्फ ऐसे ही हटा सकते। ओके नहीं, ठीक है, हटा भी ठीक है सकते सर। हो, मंथ हाँ चाहते तो आप हटा देते, पर मैं दोनों हाँ, चीजें बताना चाह रहा था कि भाई एक तो हटाने की प्रोसेस होती है और एक फिल करने की फिल प्रोसेस होती है। करो। ओके ओके सर, समझा तो समझा। जब कैटेगरिकल होता है तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, मोड क्या है, ओके ओके वो मोड वाली वैल्यू को वहां पे फिल कर देते हैं। ओके 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 और जब न्यूमरिक होता है तो मीन फाइंड आउट करते हैं या मीडियन हम्म, फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से उसको फिल करते हैं। समझ में आए? हाँ सर। आगे अपन ये सब चीजें और करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। अब हैंडलिंग आउटलेयर्स, अब आउटलेयर की बात करते हैं। आउटलेयर मैंने बताया था कि जो वैल्यू हटके होती है वो आउटलेयर कहलाती है बहुत ज्यादा डेटा से। तो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये एक सिंगल वेरिएबल है, यूनिवेरिएट आउटलेयर है, तो इसमें एक आउटलेयर दिख रहा है, ये वैल्यू बहुत हटके है 20, जबकि अधिकांश वैल्यू कहाँ से है, 0 से 5 पे खत्म हो गई। 5 हाँ। ये डेटा हटके है बहुत ज्यादा, तो ये आउटलेयर है, मतलब ये हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करेगा गलत तरीके से। सब दिलाओ सारे डिले हो गए, तो कैसे डिले हो गए कि क्या हो गया? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस सर। के घर में तो ये अपने डेटा को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मल्टीवेरिएट में। मल्टीवेरिएट है ना, सब बहुत सारे वेरिएबल ले लिए अपन ने, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। अब ये दो वेरिएबल लेकर के मैंने देखा कि इनमें जो आउटलेयर आ रही है वो ये आ रही है दोनों की। हाँ ये दो के हिसाब से भाई, इधर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना। हाँ। तो मल्टीवेरिएट में इस प्रकार से आउटलेयर चेक करते हैं। तो वी हैव सीन हाउ टू फिक्स मिसिंग वैल्यूज, हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू हैंडल आउटलेयर्स इन द डेटा सेट। आउटलेयर्स आर द वैल्यूज दैट आर फार बियॉन्ड द नेक्स्ट नियरेस्ट डेटा पॉइंट, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटलायर, यूनिवेरिएट आउटलेयर मैंने बता दिया, मल्टीवेरिएट भी मैंने बता दिया। अब so after understanding the cause of these outliers, we can handle them by dropping those records or imputing with the values or leaving them as is if it makes more sense. तो स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू की बात करते हैं सबसे पहला। तो टू परफॉर्म ए डेटा एनालिसिस ऑन ए सेट ऑफ वैल्यूज वी हैव टू मेक श्योर द वैल्यूज इन द सेम कॉलम शुड बी ऑन द सेम स्केल। यदि एक कॉलम में जो वैल्यू है वो उसी में न्यूमरिक है तो न्यूमरिक होना चाहिए, और कैटेगरिकल है तो कैटेगरिकल होना चाहिए। एक कॉलम में दो तरह की वैल्यू नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे एज यस का सर, यस कॉलम सर। है तो उसमें एज ही होना चाहिए भैया, उसके अंदर हाँ इनकम नहीं होना चाहिए, हाँ, उसमें जेंडर नहीं होना चाहिए, है ना। For यस सर। example, the data contains the value of top speed of the different companies' cars. Then the whole column should be either in meter per second or miles per second, है ना। भाई ओके एक ही उसमें होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आधा मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ आधे में माइल पर सेकंड लिख रहा हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए, एक ही स्केल होना चाहिए, ठीक है।
So Yes. now that we are clear on how to source the clean data, let's see how we can analyze the data. सबसे पहले univariate analysis की बात करेंगे. If we analyze data over a single variable column from a data set, it is known as univariate analysis. अपन तीनों पढ़ेंगे अब, univariate, bivariate और multivariate. अभी तक अपन ने जो चीज पढ़ी वो डेटा को कैसे रीड करना है, डेटा में मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट करना है, डेटा में आउटलेयर्स को कैसे ट्रीट करना है, तो उसके पहले अपन को यूनिवेरिएट एनालिसिस करना पड़ता है. मिसिंग वैल्यू के लिए भी करना पड़ता है, पर मैंने पहले मिसिंग वैल्यू का आपको बता दिया, वो बाद में भी कर सकते थे अपन. यूनिवेरिएट एनालिसिस के बाद ही किया जाता है. मिसिंग वैल्यू हम समझते हैं उस चीज को, फिर भरते हैं, ठीक है. पर वहां कैटेगरिकल कॉलम था तो हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस तो किया ही भाई. मोड देखा, मोड का मतलब क्या है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या में आता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस में आता है, तो वो हमने किया वहां पे. So categorical unordered univariate analysis, an unordered variable is a categorical variable that has no defined order. कैटेगरिकल वेरिएबल अनऑर्डर्ड क्या होगा, जैसे कि जेंडर है, जेंडर में कहीं मेल है, कहीं फीमेल है, कहीं ट्रांसजेंडर है, इस प्रकार से कुछ भी लिखा है. आपने नेम ऑफ सिटी से कुछ भी क्रम में लिखे, एक ऑर्डर थोड़ी है ये पहले आना चाहिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ लिखा है. हाँ, एजुकेशन का आपका कोई कॉलम है, एजुकेशन में आप मैट्रिक लिख रहे हो तो फिर इंटरमीडिएट लिख रहे हो, इंटर कॉलेज, तो मैट्रिक छोटा होगा कि नहीं होगा, उससे बड़ा हाई स्कूल होगा, उससे बड़ा इंटर कॉलेज होगा, उससे बड़ा यूजी होगा, ग्रेजुएट, सॉरी ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट के से बड़ा क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा. आ रही बात समझ में. तो वो एक ऑर्डर है, एजुकेशन में एक ऑर्डर है, पर नेम ऑफ सिटीज में कोई ऑर्डर नहीं है. समझ रहे हो बात तो यहाँ पे. यस सर. ऑर्डर और अनऑर्डर का क्या मतलब है, ठीक है ना. हाँ. सो यहाँ पे दोबारा पढ़ता हूँ. इफ वी एनालाइज डेटा ओवर ए सिंगल वेरिएबल कॉलम फ्रॉम ए डेटा सेट, इट इज नोन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस. कैटेगरिकल अनऑर्डर्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस. कैटेगरिकल अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सिटीज की, जेंडर की, इस तरह की चीज की जो ऑर्डर में नहीं है ना. एन अनऑर्डर्ड वेरिएबल इज अ कैटेगरिकल वेरिएबल दैट इज नो डिफाइंड ऑर्डर. उनका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है. इफ वी टेक अवर डेटा एज एन एग्जांपल, the job column in the data set is divided into many subcategories like technician, blue collar, service management, etc. There is no weight or measure given to any value in the job column. जॉब कॉलम में हमने इसके अंदर कोई भी वेट नहीं दिया है कि भैया ये बड़ा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं किया अपन ने इधर. Now let's analyze the job category by using the plots. Since job is category, we will plot the bar plot. कैटेगरिकल है तो उसके लिए बार प्लॉट ही बनाना, हिस्टोग्राम तो बनाओगे नहीं आप ना. हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए, न्यूमेरिक डेटा के लिए, ठीक है. यस सर. तो लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द जॉब स्टेटस कैटेगरी. जितने भी जॉब स्टेटस कैटेगरी उनका परसेंटेज अपन को मेजर करना है. तो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा. तो मैं जॉब के अंदर है ना, मैं चाहूंगा कि डेटा में जॉब जो है उसमें मैं यूनिक आपसे को बताऊं. कौन कौन से यूनिक वैल्यू है. ये यूनिक वैल्यू है, मैनेजमेंट है, टेक्नीशियन है, एंटरप्रेन्योर है, ब्लू कॉलर है, अननोन है, रिटायर्ड है, एडमिन है, सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, हाउसमेड है और स्टूडेंट है. समझ में आ गया. ये यूनिक वैल्यू पहले अपन देखेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे कि परसेंटेज इसका देखेंगे कौन कितना परसेंट में है. समझ में आ रहे हो. काउंट हम देखेंगे. हाँ सर. पहले तो काउंट देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं और हम देखते हैं डेटा डॉट जॉब डॉट वैल्यू काउंट्स है ना, नॉर्मलाइज ट्रू. सो मैं आपको ये बताता हूँ. तो ये नॉर्मलाइज ट्रू में क्या कर रहा है, ये प्रोपोर्शन में दे रहा है. किस में दे रहा है, प्रोपोर्शन में, कि भाई ब्लू कॉलर इतना परसेंट है 21.52, मैनेजमेंट वाले इतने हैं, ये इतने हैं, तो ये प्रोपोर्शन में दे रहा है. ठीक है. ये अभी अपन ने वैल्यू निकाली, जेवी नाम से मैंने शो कर दिया, जॉब वैल्यू है ना. वैल्यू इतना इतना प्रोपोर्शन है, इसका इतना अनुपात है. क्लियर हो गया. यस सर. हाँ, इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज हो जाएगा. समझ रहे हो बात को. यस.
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्लॉट बना रहा हूँ, बार प्लॉट। तो देखिएगा ये बार प्लॉट, तो मैंने बार एच लिखा है, मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल यानी ऐसा बन रहा है। हाँ हाँ, अच्छा वो वी वी लिखते तो वर्टिकल आते हैं हाँ वी लिख के देखते हैं अपन। क्या? वी में नहीं दे रहा है, खाली मैं बार लिख देता हूँ एच हाँ की हाँ, जगह, तो आ जाएगा शायद। ओ वी लिखने, वी मतलब वी तो डिफॉल्ट में है, अच्छा अच्छा, एच लिखेंगे तो हॉरिजेंटल आएगा। हम्म। अब ये नाम में खड़े में पढ़ने में दिक्कत होती ना, हाँ इसके लिए सही। इसलिए हम लोग इसको हॉरिजेंटल कर देते हैं, समझ गए। जहाँ आसान होना चाहिए ना, हमारे लिए समझने के लिए आसान होना चाहिए, तो यहाँ हमें सीधे सीधे नाम पढ़ने को मिल रहा है ना, और ये लंबाई से पता चल रहा है कौन सा ज्यादा है। तो ब्लू कलर आप देखेंगे तो 0.21% के लगभग है, तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर है, उससे कम है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है 20%, तो 20% मैनेजमेंट बता रहा है। बिल्कुल सही। क्लियर। और हाँ अननोन सबसे कम परसेंट है, तो अननोन है आपका 006, मतलब 0.6%, तो बहुत ही कम जी है। जी, ठीक है, हाँ ये हमें पता चल रहा है। So by the above bar plot, we can infer that the data set contains more number of blue collar workers compared to other categories. Blue collar के बहुत सारे लोग हैं इसके पास, दूसरे कैटेगरी के कम है। क्लियर। ये यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमें पता चला कि ब्लू कलर और मैनेजमेंट वाले लोग ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। ये खाली एनालिसिस कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं कैटेगरिकल ऑर्डर यूनिवेरिएट मैंने की, तो मैंने बताया था एजुकेशन जो है वो ऑर्डर्ड होगा। हाँ Ordered variables are those variables that have a natural rank of order. Some examples of categorical ordered variable from the data set, the month. मंथ जो होगा वो भी ऑर्डर्ड होगा, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, ऐसे ऑर्डर रहेगा ना एक, कि हाँ, जनवरी के पहले कुछ भी लिख दोगे आप, नहीं नहीं, है ना। एजुकेशन हुआ प्राइमरी सेकेंडरी, मैंने आपको बताया। लेट्स एनालाइज द एजुकेशन वेरिएबल इन डेटा सेट सिंस वी हैव, क्योंकि हमने क्या किया, जॉब एक करके हमारा एक वेरिएबल था, उसको पता है 2 पार्ट में डिवाइड किया था कल। हाँ सर, जॉब अलग किया था, एजुकेशन अलग किया था। तो जॉब वाला तो हमने देख लिया एनालिसिस करके, अनऑर्डर्ड था, हाँ जिसमें अपन ने देखा कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा है। अब हम ऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं एजुकेशन में तो हमने एजुकेशन में देखा कि बहुत कम कैटेगरीज है। यदि आप इसका यूनिक देखते, यदि मैं आपको इसका यूनिक बताऊं, तो कितने यूनिक है, 1 2 3 4, हाँ 4 यूनिक, 4 यूनिक है, तो हाँ पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, कम होते हैं तो पाई चार्ट बना रहे, आप पाई चाहें तो चार्ट, बार चार्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पाई चार्ट बनाना है या बार चार्ट, दोनों एक ही चीज शो करते हैं। समझ में आ रहा है। जी सर, तो यहाँ परसेंटेज तो नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ, रेशियो। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं शुरू से, तो अब इसको परसेंटेज में कैसे करें। हाँ यदि मैं इसको इंटू 100 करूं और अब मैं इसको रन करूं, आई एम गेटिंग इन द परसेंटेज, हाँ सर, और दिस आर द परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, व्हाट इट, यस सर, समझ में आ गया। मैंने जानबूझ के हाँ वहां 100 नहीं लिखा हुआ था कि मैं देखूं कि तुम लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो इस चीज को, है ना। तो यहां पर भी हम क्या करें, इंटू 100, इंटू 100 करते, परसेंटेज में हो जाएगा ये। तो ये जो डेसिमल में ये सब परसेंटेज में आ जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, तो यस सबसे सर, ज्यादा कौन सा है, सेकेंडरी स्कूल वाले लोग ज्यादा है हमारे हाँ, पास, जो एम्प्लॉय हैं वो सेकेंडरी पास करे हुए, हायर सेकेंडरी है, ओके, है ना। टर्टायरी जो होता है, और एजुकेशन लेवल होता है सेकेंडरी के बाद, मतलब जो कॉलेज लेवल है ना, वो आ जाता है हाँ प्राइमरी, अननोन, सेकेंडरी और टर्टायरी। ठीक है, ये कैटेगरीज है हमारे पास। तो ये हमने देखा। So by the above analysis, we can infer that the data set has a large number of them belongs to secondary education. After that, the tertiary and the next primary, है ना. Also a very small percentage of them have been unknown. Unknown का बहुत कम percentage है. ठीक है. So this is how we analyze the univariate categorical analysis. If the column or variable is of a numerical, then we
will analyze by calculating its by। अब न्यूमेरिकल वाले कॉलम की बात करेंगे। अभी तक अपन ने कैटेगरिकल की बात कर ली। हाँ। कैटेगरिकल पे अपन ने दोनों देख लिए, ऑर्डर और अनऑर्डर, हम्म। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम की। तो न्यूमेरिकल कॉलम में हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। वी कैन गेट दोस वैल्यूज बाय यूजिंग द डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करेंगे। तो जैसे मैं यदि बात सर, करूं कि डेटा सैलरी, सैलरी जो है मेरा न्यूमरिक है, आप देखेंगे शुरू से। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको पता करना है कि भाई कौन सा न्यूमरिक है कौन सा नहीं है ना। तो मैं इधर एक काम करता हूँ। सर मैं वॉशरूम जाके आऊँ 5 मिनट। ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई, आ गए जुबेर? आ गए? जी सर। करें शुरू? हाँ सर, सर स्टार्ट। तो मैं ये बता रहा था जी सर। कि अपन को ये मालूम करना है कौन सा कैटेगरिकल है, कौन सा क्या है। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट इन्फो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है सबकी, डेटा फ्रेम इन्फो एज जो है। तो अब क्या है कि थोड़ा सा ये परसेंट हटा दे तो एज के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। ये अलग आउट लेआउट दिख रहा है। यदि मैं इसको ऐसे करके देखता हूं तो ये मुझे प्रॉपर दिखता है, दिख रहा है। तो अब यहां जो बता रहा है ना, यहां टाइप पता चलेगा हमें। जो ऑब्जेक्ट है ये कैटेगरिकल है, समझ रहे हो। ये ऑब्जेक्ट वाले जितने हैं वो कैटेगरिकल हैं। ये इंटीजर जो है ये न्यूमरिक है, फ्लोट भी न्यूमरिक, ये न्यूमरिक है, ये न्यूमरिक है, ये समझ में आ गया मोहसिन? यस सर। है ना, कौन कौन से न्यूमरिक है, इंटीजर फ्लोट, ये जो है ये न्यूमरिक है। ऑब्जेक्ट वाले सब कैटेगरिकल है। क्लियर हो गया चीज? तो अपन अब किस पे काम कर रहे हैं, सैलरी वाला जो कि न्यूमरिक है, ठीक है। तो सैलरी वाले पे हम एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्क्राइब फंक्शन। इसमें हमें कुछ समरी मिलेगी, ठीक है। 8 पॉइंट। काउंट कितने हैं? 4,561, 45,161 है टोटल काउंट। सब मिसिंग वगैरह हटा दिए हम उसमें से। फिर मीन इसका आ रहा है सैलरी का, 57,000 रुपीज का मीन सैलरी है जो एम्प्लॉइज का डेटा है अपने पास। उसकी एवरेज सैलरी कितनी है? 57,000, ठीक है। सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो 32,000 रुपए है। मतलब बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है सैलरी, कहीं तो बहुत कम है और कहीं तो बहुत ज्यादा है। आप देख लेंगे, मिनिमम सैलरी 0 भी है और मैक्सिमम सैलरी 1,20,000 है। क्लियर हो रही बात? और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, 25% जो लोग हैं उनकी सैलरी 20,000 से कम है। 25% लोगों की सैलरी 20,000 से कम है और 50% लोगों की सैलरी 60,000 से कम है। 50% लोगों की 60,000 से ज्यादा है और 50% लोगों की 60,000 से कम है। और 25% लोगों की सैलरी 70,000 से ऊपर है, ठीक है। मतलब 75% है ना, तो उसके ऊपर कितना बचा? 25% बचा। तो 25% की सैलरी 70,000 से 1,20,000 के बीच में है। 70,000 से 1,20,000 के बीच में, ये पता चल रहा है हमें इसमें। समझ में आ गया? ठीक है। और इसमें एक एनालिसिस और करेंगे। अभी अपन ने तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, ये देख लिया, मीन देख लिया, फर्स्ट क्वार्टाइल देख लिया, है ना। ये चीजें अपन ने देख ली। पर अपन को इसमें हिस्टोग्राम भी बनाना है। मैटप्लॉटलिब किस नाम से सेव किया अपन? PLT। एक मिनट, इसके साले वो
इसके सी बॉर्न के और मैटप्लॉटलिब के दोनों के अलग होते हैं, तो अपन देख लेते हैं मैटप्लॉटलिब का। दिस प्लॉट चलिए अपन देखते हैं, अपने हिसाब से इसको करता हूं। मैं तो हिस्ट्री लिखता हूं और ये अपन को प्लॉट दिख रहा है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सैलरी है 0 से 20, 21, 22 हजार तक है, फिर उसका गैप आ गया। समझ रहे हो बात को? अपनी जो सैलरी है वो 0 से लेके 1,20,000 तक है टोटल रेंज। अब इसमें यहां से यहां तक ब्लैंक है और यहां से यहां तक ब्लैंक है, मतलब इधर किसी की सैलरी नहीं है। किसी की सैलरी 80,000, 90,000 इस प्रकार से नहीं है। ये जो गैप आ रहा है वो ये बता रहा है। क्लियर? ओके। हाँ तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक किसी की सैलरी नहीं है। एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है सैलरी का, फिर एक ये है, फिर ये है, तो थोड़ा सा गैप है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सैलरी के अलावा आप और भी ले सकते हो, जैसे कि और भी अपने पास है। मैं एज की बात करूं तो मैं एज भी ले सकता हूं, एज भी न्यूमरिक है। ऐसे एक एक वेरिएबल को समझना पड़ता है यूनिवेरिएट एनालिसिस में। तो ये आज आप एज देखेंगे तो ज्यादातर लोग हैं वो 30 से 40 साल के हैं, हाँ है ना। तो ये चीजें इस प्रकार से हमें पता चलती। और भी ले सकते हैं आप,
जो भी इंटीजर है, डे है, वो ले सकते हैं, है ना, और आप प्रीवियस ले सकते हैं, कैंपेन ले सकते हैं, इस प्रकार से आप ये चीजें ले सकते हैं। तो मैंने कुछ वेरिएबल वही ले रहा हूँ कि जो आपको समझ में आए। एक तो सैलरी और एज और बैलेंस वाला ले सकते हैं कि उनके पास ये बैलेंस है, तो ये थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव स्क्यूड है, और यहाँ आउटलायर भी हो सकती हैं, और हम बॉक्स प्लॉट में भी देख सकते हैं ये बॉक्स प्लॉट। तो बहुत सारी आउटलायर्स हैं, देखिए, देख रहे हैं आउटलायर्स, ये आउटलायर्स हैं। जैसे मैं आपको सैलरी वाले में दिखाऊं, सॉरी तो डिस्क्राइब है, यहाँ पे सैलरी लिखूंगा मैं। ये देखिए सैलरी वाले बॉक्स प्लॉट में कोई भी आउटलायर नहीं है क्या? नहीं। अलग से कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, क्लियर। ऐसे ही एज वाले में दिखाता हूं, एज वाले में आउटलायर्स हैं, है ना, दिख रही हैं आउटलायर्स। मतलब ज्यादा एज जो है 70 के बाद आउटलायर्स हैं। ये आउटलायर्स का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आउटलायर्स हमेशा न्यूमरिक में होती हैं, ठीक है। तो ये आउटलायर्स को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ये डेटा पॉजिटिव स्क्यूड है। यदि मैं स्क्यूनेस की बात करूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली डेटा और यदि मैं खाली डॉट स्क्यू कर दूं तो सभी की स्क्यूनेस बता देगा वो। ये स्क्यूनेस बता रहे सभी की मुझे, ठीक है। ये 0.68 पॉजिटिव स्क्यूड है। सभी डेटा जो आपका न्यूमरिक का ही स्क्यूनेस बताएगा, कैटेगरिकल का क्यों बताएगा? स्क्यूनेस तो कंटिन्यूअस में ही होता है। तो ये मुझे बताएगा कि स्क्यूनेस इसका 6.68 है, मतलब पॉजिटिव स्क्यूड है। देखो स्क्यूनेस जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें। वैसे तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, तो जो स्क्यूनेस की हम बात करते हैं, तो स्क्यूनेस होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में स्टैंडर्ड स्क्यूनेस होती हैं। इससे ज्यादा भी होती है, इससे ज्यादा होती है तो फिर हमें उसको इस लिमिट में लाना पड़ता है। 5 भी होती है, 12 भी होती है, 21 भी होती है। तो वो डेटा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ डेटा है, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ डेटा है, तो उसकी स्क्यूनेस को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें इसमें लाना पड़ता है। नॉर्मल जो होती है स्क्यूनेस वो 0 होती है बेसिकली, जो एब्सोल्यूट नॉर्मल बोलेंगे। पर उसमें एक हमने रेंज बना दी है कि -0.5 से लेकर के प्लस में 0.5 के बीच में यदि आपकी स्क्यूनेस आ रही है तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। समझ रहे हो बात को? यदि +0.5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0.5, तो जब ये पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। और यदि ये स्क्यूनेस कम है -0.5 से, क्या कहलाएगा? नेगेटिव स्क्यूड कहलाएगा, ठीक है। और यदि ये +1 है ना, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है एक प्रकार से। इससे ज्यादा होगा तो फिर वो गड़बड़ है मामला, उसको अपन को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। क्लियर? तो वैसे तो स्क्यूनेस इसके बीच में होनी चाहिए। तो आप देखिए कि सबकी ये इसकी प्रीवियस की स्क्यूनेस कितनी आ रही है, देखिए, है आ रही बहुत ज्यादा। भाई अभी अपन ने जो एज का प्लॉट बनाया है, तो एज में तो 0.68 बता रहा है, तो पॉजिटिव स्क्यूड तो है। और पॉजिटिव स्क्यूड जो होता है डेटा, वो यदि ग्राफ देखते हैं तो वो ऐसा बनता है, तो उसकी स्क्यूनेस इसी तरफ होगी, ऊपर की तरफ ज्यादा।
आउटलेयर्स ऊपर ही आ रही, देखो नीचे नहीं आएगी आउटलेयर्स। यदि आप इसमें देखोगे डेटा में तो नीचे आउटलेयर्स नहीं होगी, है क्या नीचे? नहीं। पॉजिटिव स्क्यूज में ऊपर होगी और नेगेटिव स्क्यूड में नीचे होगी। अब मैं इसका आपको एक बार हिस्टोग्राम और बना के बता देता हूं इसी का, एज का। यहां भी समझ में आ जाता है इसको हिस्टोग्राम में। ये स्क्यूडनेस दिख रही है, आप दिख रही है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें एज की जगह मैं प्रीवियस का बना के बताता हूं, देखिएगा इसको, देखिएगा प्रीवियस का ये आ रहा है हिस्टोग्राम। पर यदि इसका बॉक्स प्लॉट बनाओ तो क्या बनता है? यह दिख नहीं रहा है मुझे। ये बॉक्स प्लॉट बता रहा है मुझे, बता रहा है? हाँ। ये आउटलेयर्स बता रहा था इतना सारा, ये भी आउटलेयर है डेटा में। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, यहां तो है ही आउटलेयर। हाँ, यदि मैं इसका बात करूं कि भाई इसका डिस्क्राइब करके तो देखूं मैं क्या क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो मैं ये डिस्क्राइब आ रहा है तो इसके काउंट तो ये है, और मैक्सिमम वैल्यू 275 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। फर्स्ट क्वार्टाइल पे भी 0 आ रहा है, 50% पे भी 0 आ रहा है, 75% पे भी 0 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 275 है, मैक्सिमम वैल्यू 275 है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और मैं देख लेता हूं इसमें यूनिक क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू है, कुछ बार 0 है, कुछ बार 3 है, कुछ टाइम आपका 1 है ना? तो अपन क्रॉस टेप भी देख सकते हैं। ओके, सीरीज के अंदर नहीं है क्रॉस टेप, क्रॉस टेप हमें देखना पड़ेगा अलग प्रकार से। कौन सा ले रहे थे हम? देखते हैं देता है कि नहीं देता। क्रॉस टेप इज नॉट डिफाइंड, क्रॉस टेप की जगह कोई दूसरा क्रॉस टेप तो नहीं है। ओके, देखते हैं आगे, देख लेंगे इसको, इसमें क्या यूज करेंगे अपन। चलिए, तो ये अपना यूनिवेरिएट है, और यूनिवेरिएट में टेबल का मैं देखता हूं यार फंक्शन, एक सेकेंड, मैं टेबल का देखता हूं इसमें क्या होता है।
क्रॉस टेब भी फंक्शन है यार, क्यों नहीं रन कर रहा है अपने इसमें? क्रॉस टेब भी फंक्शन है, चलिए देखते हैं। पांडे फंक्शन तो नहीं है, पीडी डॉट और क्रॉस टेब लिख दें तो नहीं दे रहा है। एक सेकंड चला के देख लूं इसमें क्यों दिक्कत दे रहा है। प्रीवियस प्रीवियस सही लिखा है स्पेलिंग, और मार्जिन इक्वल टू फॉल्स। फिर भी नहीं दे रहा है।
फंक्शन तो हम सही लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भी ये दे नहीं रहा है। हम इसको या तो वो कर देते हैं, तो pd pandas डॉट क्रॉस टेब फंक्शन भी सही है, डेटा भी सही है, प्रीवियस की जगह हम कुछ और लेके देख लें क्या, कैटेगरिकल देख लें, टारगेटेड देख लेते हैं। क्रॉस टेब में जस्ट अ मिनट, pd dot cross tab missing one required positional argument columns। हम इसको देखते हैं तो ये बता रहा है, इंडेक्स अपन ने दे दिया इसको, कॉलम हमने दे दिया है, डेटा टारगेटेड, बहुत जल्दी बन जाता है टेबल, तो इसमें पता नहीं क्यों क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बना रहा है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। जी हम इसको और हाँ ये कर लें, देखें तो अभी नहीं दे रहा है, इससे भी नहीं होना है। नाम है कॉलम मांग रहा है वो, क्या होता है चेंज होता रहता है ना इनका भी। मार्जिन्स करके हैं क्या, मार्जिन्स फॉल्स तो है ही ना, कोई दिक्कत ही नहीं, डिफॉल्ट में ही फॉल्स है। एक मिनट और मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा भी नहीं, हमें टेबल तो देखना ही पड़ेगा।
स्पीडी ऐसे ही बनाया, हमेशा टेबल क्यों नहीं बन रहा है? क्रॉस टेब मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। चलिए अपन इसको सर्च कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, नए नए वर्जन चेंज होते हैं ना, तो फंक्शन के एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो जाते हैं कई बार। लाइब्रेरी का नया वर्जन आया और वो एट्रीब्यूट चेंज किया। ये भी नहीं। Cross tab missing one required positional argument columns. देखते हैं क्यों दे रहा है दिक्कत, ये देने लगा सभी को। इसमें भी नहीं बता रहा है। क्या रीजन है? तो बाय वाला दे रहा है, कॉलम में चाहिए हमें। देखते हैं, कुछ गड़बड़ है मामला। We are also using the same function, cross pd dot cross tab, है ना? और डेटा दे रहे हैं पे। Yes, sir. देखते हैं इसमें ये सॉल्यूशन बता रहा है। नहीं दे रहा है ये।
नहीं दे रहा है। और देख, इसमें देखते हैं क्या बता रहा है, कंसिस्टेंसी टेबल कैसे बनेगा। यहाँ भी पीडी क्रॉस टेब है Yes, sir. और डेटा इनपुट ही वो इसमें दे रहा है, हो सकता है अपन भाई गलती कर रहे हैं। इसे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अपन ने भी लिख के देख लिया फॉल्स तो ऑलरेडी फॉल्स है ना सर उसमें? फॉल्स तो ऑलरेडी है, फिर भी अपन हो सकता है सिंटेक्स अभी तो फॉल्स कर दिया, पहले नहीं रहा होगा फॉल्स, इसलिए वो हाँ पुराने वाले लोग फॉल्स लिख रहे हैं क्या। हाँ हो गई। पहले डिफॉल्ट में डेटा ट्रू होगा। इनपुट का क्या लिख रहा है सर वो? पहले ऊपर उसने। अरे वही किया है उसने, देखो ना, डेटा इनपुट तो उसका डेटा का नाम है, जी। अपना डेटा लिया है अपन ने नाम, हाँ और स्क्वायर ब्रैकेट में अपन ने कॉलम का नाम लिखा। हाँ जो उसने इसने दो कॉलम लिए हैं, अपन एक ही कॉलम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक दो है। दो या एक लो, तो दो इसलिए ले रहा है कि उसको दोनों तरफ से चीजें चाहिए। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी वही है, थोड़ा सा चेंज किया उसने, और भी देखते हैं अपन। ये तो किसका था, और गिग्स गिग्स का देखते हैं अपन। ये भी क्रॉस टेब भी यूज कर रहा है हाँ और सेम तरीके से यूज कर रहा है। ईडी अपन डॉट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट नेम देखें क्या, हाँ सर एक बार ऑब्जेक्ट देखे देखो ना। ऑब्जेक्ट नेम देके देखते हैं। हम्म? ये रहा। वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट कॉलम, पता नहीं क्यों अभी बग दे रहा है वैसे, बग दे रहा है जी। हमेशा बनाता है इसी बार दिक्कत दे रहा है ये। एक बार बंद करके चालू करिए सर, अब लास्ट टाइम भी सब कुछ किए थे। हो जाता है ना कई बार ऐसा ही, हाँ सही बात, सर्वर का भी इशू हो जाता है। सर्वर अपन दोबारा करके देखते हैं।
वो समझ में आ गया मुझे, या तो उन्हीं को प्रीमियम का भी नहीं बता रहा था। छुट्टी वाला क्यों बचा है मंथ का? नहीं कर रहे काम। चलो मैं देखूंगा क्या दिक्कत आ रहा है इसमें क्या, जबकि सभी जगह फंक्शन यही दिया हुआ है ना, pd डॉट क्रॉस टिप। हम भी तो पूरा वही यूज कर रहे हैं, pd डॉट क्रॉस टिप। स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। क्यों कुछ फंक्शन में चेंज हुआ है, वहां से कुछ हो जाता है बीच में, लाइब्रेरी चेंज करते हैं तो आर्गुमेंट चेंज कर देते हैं ये लोग, ढूंढना पड़ेगा फिर। स्टेट्स मॉडल से तो अलग है, इधर देख लेते हैं। चलिए देखूंगा मैं इसको, देखता हूँ आज, ठीक है। कल करेंगे अब अपनी इसको। ये भी वैसे ही है, pd डॉट क्रॉस टिप, क्या कोई चेंज नहीं है। डॉट करके भी लिख सकते हैं ना, वो तो डॉट करके भी लिख के देख लिया था मैंने, हाँ डॉट करके भी लिखा था अपन ने, लिख लेते हैं एक बार मंथ। नहीं दे रहा है, वही एरर दे रहा है क्या। हाँ वही एरर देखूंगा मैं, ढूंढता हूँ आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, अपन कल देखते हैं इसको, ठीक है। चलेगा चलेगा सर। टेबल के वगैरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन, टेबल जरूरी है, ठीक है। देख लेता हूँ, ठीक है सर। बाकी शेयर कर दिया मैंने कल तक का सब उसमें, है ना।